जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं आज लुसेंट सामान्य विज्ञान इसका जो सब्जेक्टिव पुस्तक है उससे हम देखेंगे बौद्ध धर्म। आइए जानते हैं बौद्ध धर्म के संबंध में। तो दोस्तों बौद्ध धर्म की हम बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक की हम बात करें तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और गौतम बुद्ध को दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म जो 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्नी नामक स्थान पर हुआ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो कि एक शाकगण के मुखिया थे। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह लुम्नी में हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्नी में। कब? तो 563 ईस्वी में। पिता का नाम दोस्तों शुद्धोधन थे और यह जो शुद्धोधन शाकगण के मुखिया थे। हम गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित अगर हम कुछ प्रतीक की बात हम करें दोस्तों, तो जैसे जन्म का प्रतीक हो जाएगा कमल एवं षांढ़। तो बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक क्या? कमल एवं षांढ़। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा हो जाएगा और ज्ञान का प्रतीक पीपल यानी कि बौद्धि वृक्ष। हालांकि बौद्ध धर्म के प्रथम उपदेश की हम बात करें दोस्तों, इसे चक्र कहा जाता है, धर्म चक्र यानी कि चक्र हो जाएगा और निर्वाण की प्राप्ति पदचिन्ह हो जाएगा और मृत्यु जो है स्तूप। तो मृत्यु जो है इसका जो प्रतीक क्या है? स्तूप है। निर्माण की प्राप्ति हो जाएगा पदचिन्ह और मृत्यु का स्तूप हो जाएगा। और गौतम बुद्ध की माता के नाम हम बात करें दोस्तों, तो गौतम बुद्ध की माता का नाम माया देवी थी। माया देवी, जो कि इनकी मृत्यु माता यानी कि माया देवी की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही हो गया था दोस्तों। इनका लालन पालन इन्हीं की जो सौतेली माँ जो थी प्रजापति गौतमी ने किया था। तो गौतम बुद्ध का जो लालन पालन कौन किया था? प्रजापति गौतमी। और दोस्तों बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। तो बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। हालांकि वर्धमान महावीर के जो है पिता का नाम सिद्धार्थ था, यहाँ याद रखेंगे। तो वर्धमान महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। लेकिन यहाँ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम ये क्या था? सिद्धार्थ ही था। गौतम बुद्ध के विवाह की हम बात करें दोस्तों, तो विवाह जो है 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ था और इनके पुत्र का नाम राहुल था। तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल, बचपन का नाम सिद्धार्थ और पत्नी का नाम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यशोधरा और माता का नाम हो जाएगा माया देवी और इनका लालन पालन प्रजापति गौतमी ने किया था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु के शहर पर निकले थे तो इन्होंने निम्नलिखित 4 दृश्य देखे। पहला देखा एक बूढ़ा व्यक्ति, तो बूढ़ा व्यक्ति। उसके बाद दोस्तों एक बीमार व्यक्ति को देखा था, फिर एक शव और उसके बाद एक सन्यासी को देखा था। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था और इसी जो है बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों? महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ यानी कि बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से मिले। तो गृह त्याग के बाद दोस्तों किससे मिला था? अलार कलाम से। और अलार कलाम से इन्होंने शाक्त दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया था। तो गौतम बुद्ध ने अलार कलाम से कौन से दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था? तो शाक्त दर्शन। उसके बाद फिर अलार कलाम जो है अलार कलाम ही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए, जिससे उन्होंने शून्य का ज्ञान प्राप्त किया। यानी गृह त्याग के वो करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से शाक्त दर्शन शिक्षा ग्रहण किया। फिर अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए और शून्य का ज्ञान भी उन्हीं से प्राप्त किया था। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किया और उनसे इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया। तो दोस्तों योग का ज्ञान किससे प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने? तो योग का जो ज्ञान रुद्रक रामपुत्र से प्राप्त किया था। फिर उरुग्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्साकी नामक 5 साधक मिले। तो गौतम बुद्ध को 5 साधक जो है सिद्धार्थ को 5 साधक कहाँ पर मिले थे दोस्तों? तो उरुग्वेला में 5 साधक मिले, जिसका नाम था कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा और अस्सागी। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में यानी 29 वर्ष में इन्होंने गृह त्याग किया था और 6 वर्ष बाद तो 29 छः कितना 35 हो जाएगा। तो 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना, जिसे फल्गु नदी भी बोलते हैं, उन्हीं के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
ज्ञान प्राप्ति के बाद दोस्तों सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से जाने गए। तो सिद्धार्थ ही जो है ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध के नाम से जो है जाने गए, और वह स्थान जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह बोध गया कहलाया। बुद्ध ने दोस्तों अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथ में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। तो बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने दोस्तों अपना जो उपदेश जन साधारण की भाषा पाली में दिए थे। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी तथा अन्य राज्यों में दिया था, और सर्वाधिक उपदेश कौशल की जो राजधानी श्रावस्ती में, यानी कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? तो श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ राजा था, जैसे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। तो बिंबिसार, प्रसेनजीत और उदयन बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ ये सब राजा थे। अद्भुत भारत लेखक A.L. बासम है। इनके अनुसार 49 दिनों की तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा यानी कि देवरिया उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई। तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में यानी 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था, और यह इसकी मृत्यु चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गया, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। तो यानी कि बुद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया है। मल्लों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किया था दोस्तों। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेष को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की जो तिथि है, इस चीनी परंपरा कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया। तो कौन से आधार पर निश्चित किया गया है? तो कैंटोन अभिलेख के आधार पर। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक में मुख्य रूप से 3 पुस्तक आते हैं। पहला है विनय पिटक, फिर श्रुत पिटक और अभिधम पिटक से प्राप्त होता है। तीनों पिटकों की भाषा की हम बात करें तो भाषा पाली था। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना। तो पाली त्रिपिटक में जो है क्या है? सबसे पुराना। श्रुत पिटक की अगर हम बात करें श्रुत पिटक, तो श्रुत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया। विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों के संग्रह। तो विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षुनी जो है उनके जो है के लिए जो नियम बनाया गया उनका एक संग्रह। इसमें संघ के अनुशासन तोड़ने में पर किए जाने वाले प्रायश्चित जो है की सूची भी दी गई है दोस्तों। तो अभिधम पिटक में शुद्ध पिटक में वर्णित सिद्धांतों को सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश भी किया गया है। पाली त्रिपिटक को पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्स गामिनी के देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। तो पाली त्रिपिटकों को पहली बार जो लिपिबद्ध किया गया था यह पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्स गामिनी की अध्यक्षता में, यानी उसकी देखरेख। शुद्ध पिटक के कुल 5 निकाय। तो शुद्ध पिटक के कितने निकाय दोस्तों? कुल 5, जिसमें है दिग्ग, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ा जो एक जातक कथा खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। तो जातक पुस्तक बार बार पूछा जाता है। तो जातक क्या? बुद्ध के पूर्व जन्मों का इसमें जो है गाथा कहा गया है। तो पूर्व जन्म की कहानी का संग्रह है जातक। खुद्दक निकाय में धम्मपद यानी नैतिक उपदेशों के पदात्मक संकलन है। थेर गाथा जो है थेर गाथा बौद्ध भिक्षुओं की गीत और थेरी गाथा बौद्ध भिक्षुनियों का गीत है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। तो बौद्ध धर्म क्या है? अनिश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तो पुनर्जन्म की मान्यता बौद्ध धर्म में है, लेकिन यह एक अनिश्वरवादी है, ईश्वर को नहीं मानता है और आत्मा की परिकल्पना भी नहीं किया गया। तृष्णा यानी तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है।
विश्व दुखों से भरा है। विश्व क्या है? दुखों से भरा है। यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? तो उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी को दो भाग में बांटा गया, एक है भिक्षुक और दूसरा उपासक। भिक्षु की अगर हम बात करें तो भिक्षु जो है बौद्ध धर्म का प्रचार, भिक्षु की अगर हम बात करें भिक्षुक, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास को ग्रहण किया तो उसे भिक्षुक कहा गया। और उपासक जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जो बौद्ध धर्म अपनाते थे उसे उपासक कहा गया। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष रखा गया था। और बौद्ध संघ में प्रविष्ट की होने की उपसंपदा कहा गया है। बुद्ध के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। तो बुद्ध, धम्म, संघ बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है। हालांकि जैन धर्म के भी त्रिरत्न, जैन धर्म में भी त्रिरत्न की चर्चा किया गया है, जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में कुल 4 जो है सभाएं यानी कि 4 संगीति की चर्चा की गई है। तो पहला जो बौद्ध धर्म के संगीति की हम बात करें तो यह 483 ईस्वी में यानी गौतम बुद्ध के मृत्यु के तुरंत बाद हुआ था और यह राजगीर में हुआ था, महाकश्यप की अध्यक्षता में, अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीति 100 साल बाद यानी 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुआ था, सवाकामी की अध्यक्षता में, और कालाशोक राजा जो थे इनके शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था और मौगलीपुत्र 30 के अध्यक्षता में हुआ था और अशोक उस वक्त राजा थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी ईस्वी यानी तो 98 ईस्वी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति, और वसुमित्र इसमें अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष जो है अशोक घोष। यानी कि बौद्ध धर्म के चतुर्थ बौद्ध संगीति में पहली बार अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था किया गया था और इस वक्त राजा कनिष्क थे। तो दोस्तों बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीति, पहला हुआ था अजातशत्रु, दूसरा काला अशोक, तीसरा काला हट जाएगा यानी कि अशोक हो जाएगा, और फिर चौथा कनिष्क के समय में। पहला हुआ था 483 ईस्वी पूर्व, दूसरा 383 ईस्वी पूर्व, दूसरा और तीसरा हो जाएगा 250 ईस्वी पूर्व, चौथा 98 ईस्वी। पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। हालांकि प्रथम हुआ था महाकश्यप की अध्यक्षता में, द्वितीय सवाकामी की अध्यक्षता में, तीसरा मौगलीपुत्र 30 की अध्यक्षता में और चौथा वसुमित्र की अध्यक्षता में, और उस वक्त उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, एक हीनयान और एक महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए निर्माण में विलंब करते हैं। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उसे ही अहर्त कहा गया है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म में ही प्रारंभ किया गया था दोस्तों, और बौद्धों का सबसे पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। तो बौद्ध का जो है सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? वैशाख पूर्णिमा, जिसमें बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इसका महत्व इसलिए भी है कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुआ था। बुद्धों ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया है। ये 4 आर्य सत्य हैं, वो है दुख, दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। सांसारिक दुखों से मुक्त हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। कौन से मार्ग? तो कुल अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। अष्टांगिक मार्ग में है, पहला है सम्यक दृष्टि, उसके बाद सम्यक संकल्प यानी कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, फिर है सम्यक वाणी और फिर सम्यक कर्मांत, पांचवा है सम्यक आजीव और छठा सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। बुद्धों के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने पर मनुष्य की जो है भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और इससे ही दोस्तों निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। तो निर्वाण क्या है दोस्तों? बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना ही क्या? निर्वाण कहलाता है, अर्थात जीवन मरण के जो है चक्र से क्या होना? मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 सीलों पर बल दिया, और यह जो 10 सील है, पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्त्य यानी चोरी न करना, चौथा अपरिग्रह यानी किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, पांचवा है मद निषेध न करना यानी कि मद निषेध क्या करना? नहीं करना है, छठा है
असमय भोजन न करना। 7वां सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। 8वां धन संचय न करना। 9वां स्त्रियों आदि से दूर रहना और नृत्य गान से भी दूर रहना। गृहस्थ जो है के लिए केवल 5 धर्म मतलब ऊपर जो 5 जो सील दिया है वह गृहस्थ के लिए केवल केवल 5 मानना ही अनिवार्य था। हालांकि भिक्षुओं के लिए 10 जो है सील मानना अनिवार्य था। जो ऊपर जो 10 दिया हुआ है यह भिक्षुओं के लिए मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। तो बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या है? समानता है। बुद्ध जो है बुद्ध ने मध्यम मार्ग मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश दिया है। अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध और जैन में क्या है? समानता है। दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते हैं। जातक कथाएं प्रदर्शित करती है कि बोधिसत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और तथा पशुओं के रूप में भी। बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्मों की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया था। तो बोधिसत्व के रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्धों ने शाक मुनि के रूप में किस रूप में? तो शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया था। किंतु इसके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होना शेष। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत भूटान तथा पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पदम संभव यानी कि गुरु रिनपांच ने किया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा से था। 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाल सर झील में है। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति जो है संभवतः बुद्ध की ही थी। तो भारत में उपासना की जाने वाली संभवतः दोस्तों प्रथम मूर्ति किसकी थी? तो बुद्ध की ही थी। कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध धर्म से संबंधित मठ है, जैसे कि टाबो मठ। ये टाबो मठ कहाँ? तो तबो गांव स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नाम गयाल मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। हालांकि दोस्तों हैमिस मठ लद्दाख जम्मू कश्मीर में। हालांकि अब लद्दाख ही हो जाएगा। और थिक्से मठ भी लद्दाख में ही, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है क्या अब जो इसका डिवाइड करके केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर 2 भाग में बांट दिया गया है। तो क्या हो जाएगा? हैमिस और थिक्से लद्दाख हो जाएगा। सासुर मठ लाहुल स्पीति हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों। मिड्रिया लिंग मठ देहरादून उत्तराखंड में है। रूमटेक मठ गंगटोक सिक्किम में। तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में ही है। नाम ड्रालिंग मठ मैसूर कर्नाटक में है। और बोधि मंडा मठ जो है बोधगया बिहार में है। तो दोस्तों यहाँ पर जो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी दिया हुआ था सभी यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।